पेशावर के मदरसे में जब मासूम बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तभी टाइम बम से धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि मदरसे के फर्श में गहरा गड्ढा हो गया, दीवारों और छत के प्लास्टर झड़ गए। अब तक 7 लोगों की मारे जाने की खबर आ चुकी है। ये तादाद बढ़ भी सकती है। जिसके नतीजे में मुंतकिल कर दिया गया और साथ में इसमें ये भी बताते चले कि धमाके की वजह से 7 अफराद शहीद हो गए। और इस वक्त हम आपको ये एक्सक्लूसिव मनाजिर दिखा रहे हैं उस वक्त के जिस वक्त ये धमाका हुआ है। एक जोरदार धमाका और चारों तरफ बिखर गया धूल का गुबार। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर पेशावर के डीर इलाके में स्थित एक मदरसे में हुए ब्लास्ट की है। एक्सक्लूसिव मनाजिर दिखा रहे हैं उस वक्त के जिस वक्त ये धमाका हुआ है। वीडियो को ध्यान से देखिए। जिस समय धमाका हुआ वहाँ धार्मिक कक्षाएं चल रही थी। स्क्रीन पर देखिए, मौलाना साहब कुछ तकरीर कर रहे हैं, तभी जोरदार धमाका होता है। और के बिल्कुल वक्त में ये धमाका हुआ है, जिसके बाद ये मनाजिर धमाका होते ही चारों तरफ धूल का गुबार छा जाता है। कुछ ही देर बाद जब धूल का गुबार छटा तो ये विचलित कर देने वाला मंजर सामने आया। धमाका इतना तेज था कि जमीन पर गहरा गड्ढा हो गया। मदरसे की छत का एक बड़ा हिस्सा भी उखड़ गया। तस्वीरें देखिए किस तरह पूरा मदरसा मलबे से भर गया। कहीं जूते बिखरे हैं तो कहीं जले हुए सामान तो कहीं कबाड़ में तब्दील फर्नीचर। स्पिन जुमात में ये धमाका हुआ है और ये मस्जिद का मेन हाल है, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे दर्स ले रहे थे कि इसी दौरान जो है ज़ोरदार धमाका हुआ है। आप देख सकते हैं कि धमाके के बायस जो है ये मदरसे की छत है, इसे नुकसान पहुंचा है। इसी तरह जो है मेहराब के करीब ही अगर देखें तो दीवार टूटी है। धमाके के वक्त मदरसे में करीब 1000 बच्चे मौजूद थे। उन्हें पढ़ाने वाले कई शिक्षक भी थे। क्योंकि मदरसा चारों तरफ से बंद घने इलाके में स्थित है, इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि नुकसान बड़ा हो सकता है। LRH हॉस्पिटल में आए, यहाँ पे LRH में 72 जो है वो पेशेंट्स आ चुके हैं और 7 अनफॉर्चुनेटली जो है वो डेथ्स हुई है। जो LRH के ये हॉस्पिटल डायरेक्टर मेरे साथ खड़े, इनको बताया भी है, बल्कि बताने की जरूरत भी नहीं रही, बिकॉज इनका अंदर बड़ा एक प्रोफेशनल सेटअप है। ये बाकी हॉस्पिटल्स के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और के बिल्कुल वक्त में ये धमाका हुआ है, जिसके बाद धमाके की खबर लगते ही पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गया। शुरुआती छानबीन में पुलिस ने इसे टाइम बम से हुआ ब्लास्ट बताया। धमाके में करीब 5 किलो बारूद के इस्तेमाल का शक भी है। वो टाइम डिवाइस है जो हमें एविडेंस मिले हैं और 5 kg के करीब है और बिल्कुल सेंटर ऑफ दी आपने देखे हाल में रखा हुआ था। डैमेज थोड़ा ज्यादा होगा, उसकी रीजन ये है कि कन्फाइनमेंट है, कमरा बंद है, वेव सारी मिटिगेट होती हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। मतलब कोई वेंट होल नहीं है कि प्रेशर कम हो जाए। हैंडलर होता था, उसके साथ साथ जो है टाइम डिवाइस के साथ वो रिमोट आईडी भी थे, तो इसके साथ कोई रिमोट लिंक था? जी, रिमोट का कोई हमें एविडेंस नहीं मिला कि रिमोट डिवाइस नहीं है। वो रिमोट अंदर चलाना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हाल है और फिर अंदर से सिग्नल कम आते हैं। तो मैं ज्यादा जो कन्फर्म जो एविडेंस है जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें, वो टाइम डिवाइस की। अभी 2 दिन पहले ही क्वेटा में हुए धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन पेशावर का धमाका ज्यादा बड़ा है। अब तक किसी ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। आज तक ब्यूरो।